नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमालयात। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल से। जी हाँ दोस्तों, आज की दुनिया के अंदर कौन ऐसा देश नहीं होगा जो कि नहीं चाहता आत्मनिर्भर बनना। कुछ ऐसा ही यहाँ पे नेपाल भी अब आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। आत्मनिर्भर बनने से आप सब कुछ समझ तो चुके ही होंगे कि वो सारी चीजें जो कि एक देश को आवश्यकता होती है वो खुद बनाए और खुद उसका यूज करे। इसके साथ साथ वो दूसरों को ही दे, बल्कि उसे किसी की आवश्यकता ना हो, इस तरह की देश बनने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो नेपाल का ये दूसरा सबसे बड़ा कदम होगा इस क्षेत्र के अंदर, और हम आपको इसी के बारे में पूरा व्याख्या करके देने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये शब्द बहुत सदियों से बहुत कंट्रियां लगी हुई हैं और ये एक प्रकार से कहेंगे ट्रेंड में तो इस तरह से आया कि मोदी ने कहीं न कहीं कहा था कि आत्मनिर्भर भारत बनाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, मैं बात बता दूं आपको कि नेपाल इससे पहले एक चीज में आत्मनिर्भर बन चुका है। बात करें बिजली की, बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की, तो नेपाल आज भी आत्मनिर्भर बन चुका है। वो यहाँ पे आसपास के देशों को ये चीज़ें आज बेच रहा है और इसके साथ साथ वो अपने उद्योगों के अंदर भी इसका काम कर रहा है। तो यानी कि ये एक स्टेप ऐसा है जिसके अंदर नेपाल आत्मनिर्भरता प्राप्त कर चुका है। लेकिन अब यहाँ पे दूसरा सेक्टर की हम बात कर लेते हैं। नेपाल में पहली बार एक नया उद्योग यहाँ पे शुरू हुआ है। इससे पहले कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये चीज़ें भारत से आयात करनी पड़ती थी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे नेपाल पहली बार टाइल्स उत्पादन कर रहा है और नेपाल में उत्पादन के लिए जीतपुर यहाँ पे सिमारा उप महानगर 8 में एक कारखाना स्थापित किया गया है। देश में विदेशी टाइल्स और हार्डवेयर सामग्री आयात करने वाली दो व्यापारियों ने यह कारखाना शुरू करने का फैसला किया है और उनका मानना है कि यहाँ पे जो भारत निर्मित चीज़ें लाई जाती हैं टाइल्सों के मामले में, हार्डवेयर्स के मामले में, वो सारी की सारी चीज़ें अब नेपाल के अंदर ही मिलेंगी। और नेपाल में यहाँ पे सेरामिक इंडस्ट्री के प्रबंधक यहाँ पे और मनोज जो रोमियारा हैं, उनका कहना है कि भारत में निर्मित जो टाइल्स हैं उनका गहन अध्ययन किया गया है और कारखाना स्थापित किया गया है। कंपनी के गठन के बाद यहाँ पे टाइलों का उत्पादन कर रही है और भारत से आयातित जो टाइलें हैं उनके साथ कंपटीशन भी ये यहाँ पे कर रही हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भारत से निर्मित माल है, जो इसकी क्वालिटी है, जो इसका यहाँ पे हम कहें कि परचेज के अंदर रुपए पैसा लग रहा है, उन सभी के मामले में कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये टाइलें नेपालियों के लिए बेटर साबित हो रही हैं और ये कंपटीशन में भी हैं। मैं आपको बता दूं कि रोनियार का कहना है कि उनकी कंपनी टाइल्स बनाने के लिए करीब 50% नेपाली मिट्टी का इस्तेमाल कर रही है और उन्होंने कहा है कि कंपनी कुछ ही महीनों के बाद संपूर्ण रूप से नेपाली मिट्टी और बालू पर आधारित टाइल बनाने के यहाँ पे योजना बना रही है। अगर बात करें दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे मकवानपुर और धोलका जिले में विभिन्न प्रकार की मिट्टी लाकर परीक्षण प्रक्रिया भी की गई है। और यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों, तो इसके अलावा भी यहाँ पे टाइलों के लिए जो इस्तेमाल की जाने वाला रंग है, शीशा होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आयात की जा रही है अभी तक विदेशों से। और यहाँ पे चेयरपर्सन जो शुभनाथ झा है, उनका दावा है कि कंपनी का उत्पादन है वो जो नेपाल में आयात की जा रही भारतीय टाइल्स हैं उनकी गुणवत्ता को पार कर चुका है, यानी कि कंपीट कर चुका है उन चीज़ों को। और उन्होंने दीवारों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टाइल्सों के उत्पादन में विविधता लाने की कई योजनाएं साझा भी की हैं कि इस तरह से इसमें विभिन्न प्रकार की टाइल्सें बनाई जाएगी ताकि हर एक चीज़ के लिए अलग अलग हमारे पास माल हो। अगर बात करें दोस्तों, उद्योग में लगभग 400 लोग प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है, यानी कि 400 लोग प्रत्यक्ष का मतलब है कि 400 लोग तो कंटिन्यूसली काम करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा कई काम होते हैं जिसमें कुछ लोगों को बार बार बुलाना पड़ता है, कभी छोड़ के कभी छोड़ना, कभी बुलाना पड़ता है, यानी कि 400 लोग स्थायी हैं। अगर बात करें उद्योग, नेपाल को टाइल्स निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है और उन्होंने सरकार से कच्चे माल और विपणन के प्रबंधन के लिए यहाँ पे कहा है, जो कि
जिस प्रकार से ही यहाँ पे इस पे 100% मिट्टी नेपाल की होनी शुरू होगी तो कहीं ना कहीं और ज्यादा प्रॉफिटेबल सौदा होगा ये नेपाल के लिए, क्योंकि और लो कॉस्ट हो जाएंगे इस चीज के लिए। एक प्रॉफिट ये होगा, दूसरा सबसे बड़ा ये कि आत्मनिर्भर नेपाल के लिए ये यहाँ पे एक कदम बढ़ाएगा। दोस्तों ये चीजें कहीं ना कहीं जोड़कर एक देश बहुत ज्यादा तरक्की कर सकता है, छोटी छोटी देश चीजें छोड़कर। और इसके अलावा इसकी एक विशेष बात ये भी है कि इसकी जो टाइल्सें जो छत पर काम की जाएंगी वो लालड़ी मिट्टी की बनी होगी। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए रखते हैं, नए अपडेट मिलता है फिर आपके सामने जरूर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।